नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा हम मुझे देखने को मिल रहा है और उसके लिए मुझे मैसेजेस आए मास्टर्स के कि आपको इस विषय पर अपने जो विचार हैं, अपने जो अनुभव हैं और मास्टर्स के द्वारा दी गई जो विज़डम है सब तक पहुंचाने हैं। तो मैं आपके सामने आज इस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ कि हम जैसा कि सभी सुन रहे हैं, वाई व्हाट इज़ होलिस्टिक पेरेंटिंग एंड स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। हम इन दो शब्दों को बहुत सुन रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है वो इसको जानती भी होगी और अगर नहीं जानती तो जानना चाहिए, नहीं जानती तो जानना चाहिए, इस पर सोच विचार करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे अभी ऐसा क्या है, वाई टुडे दीज वर्ड्स आर पॉपुलर। क्या पहले माता पिता अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रहे थे? और अगर वो सब सही कर रहे हैं तो बच्चे छोटी उम्र में ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अदर फिजिकल डिजीजेस के शिकार क्यों हो रहे हैं? ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा खाना, ज़्यादा बोलने से पहले चीज़ों की उपलब्धि, या फिर यूँ कहें ओवर उपलब्धि। तो फिर वो भोजन, कपड़े या खिलौने। आजकल तो लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल भी आम है। महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े बर्थडेज पार्टीज, बट नो कनेक्शन विद चाइल्ड। सब कुछ देकर भी बच्चा अलग थलग सा क्यों रहता है? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? अब इसके ऊपर बात करने के लिए ही हम इस वीडियो में सब लोग तैयार हो जाएं और आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, ये मैं गारंटेड कह सकती हूँ। बच्चे के डिसीजन, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और आप अगर उनमें से किसी भी प्रॉब्लम से रेजोनेट करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर उनसे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकें तो उसके बारे में भी आप बताएं और कमेंट करेंगे यस। बच्चे के डिसीजन मेकिंग पावर का वीक होना, कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, मेमोरी लेवल का कम होना, छोटे छोटे मौसम के बदलाव बॉडी को सहन ना कर पाना, फैमिली के एटमॉस्फेयर से थोड़ा भी बदलाव हो तो परिवार में किसी के आने से एडजस्ट ना कर पाना, फूड की समस्या, भोजन में थोड़ा बहुत बदलाव हो तो उसमें वो बीमार पड़ जाते हैं, छोटे से फेलियर को सहन ना कर पाना, सुसाइडल थॉट्स आना, चीज़ों से जल्दी ऊब जाना, ऐसी हज़ारों ही समस्याएं हम कितनी भी बोलते चले जाएं, हमारे आने वाले बच्चे सहन कर रहे हैं, उनसे गुज़र रहे हैं। और जो गुज़र रहा है हम ये सब जानते हैं। हम सुनने वाले इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं। इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो, हर एज के व्यक्ति आज मोबाइल को यूज़ कर रहा है और हमें पता है कि इन सब समस्याओं से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। सब कुछ देते हुए भी हम उनको क्या नहीं दे पा रहे हैं, हमें ये जानना है। मेडिसिन्स पर डिपेंडेंसी, गूगल चैट जीपी पर डिपेंडेंसी, बुक रीडिंग एंड राइटिंग में स्पेस, क्या क्या ऐसा गिनवाएं, हम लिखते लिखते थक जाएंगे। ये सब समस्याएं मुझे गिनवाई गई हैं, मतलब सामने आ रही थी, बट मैंने कभी लिखा नहीं था इनको। मुझे ये सब समस्याओं को लिखवाया गया है। बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, प्रश्न ये है इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब क्यों हो रहा है? तो जानते हैं थोड़ा सा मेरे अनुभव से, थोड़ा सा आपके स्वयं के अनुभव से, किन किन समस्याओं से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डालते हैं ये भी बताएं। फिर ये सब क्यों हो रहा है, इसकी तरफ जाने पर थोड़ा विचार करेंगे। और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं इन सब के बारे में जानने में, तो इन सब में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो भी कमेंट करें यस। हम आने वाली वीडियोस में इन सब बातों पे बात करेंगे। कारणों की वजह क्या है, इन पर भी बात करेंगे। इनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है, इन पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या पेरेंटिंग इतना मुश्किल टास्क है? इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या जो भी नाम आप दे लीजिए, आईएएस अफसर, सब कुछ बना रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं, कॉलेज बना रही हैं। तो एक स्पिरिचुअल और होलिस्टिक पेरेंटिंग की जिम्मेदारी किसकी है?
ये प्रश्न मैं आज आप सबसे पूछती हूँ। इसका भी आप मुझे अगर कमेंट में आंसर कर पाएंगे तो बहुत आपके लिए भी अच्छा होगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अभी मैं इस पर तो आई ही नहीं हूँ कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, व्हाट इज़ होलिस्टिक पेरेंटिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राम जैसा पुत्र, कृष्ण जैसा पुत्र, हनुमान जैसा पुत्र हम आज क्यों नहीं जन्म दे पा रहे हैं? महर्षि दधीचि जैसे ऋषि, मार्कंडेय जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है जिसके कारण ये सब लुप्त हो चुका है? जैसे पशुओं की जातियां लुप्त हो गई हैं, ऐसे ही मनुष्यों में ये सब लुप्त हो चुका है। तो जैसे राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा कहे जाते हैं, पुत्र, पति, शिष्य, पिता, किस रूप में उन्हें देखा जाए उसी रूप में वो एक आइडल, आदर्श थे हम सबके। जिस रूप में भी देखें आदर्श थे। ऐसा क्या था उस समय की माताओं में जो आज नहीं है? ऐसा क्या था उस समय के गुरुओं में जो आज लुप्त हो चुका है? ऐसा क्या था उस समय के शिष्यों में, बच्चों में जो आज लुप्त हो चुका है? हनुमान जैसे शिष्य, लक्ष्मण जैसे भाई, अब ये सब गायब क्यों होता चला जा रहा है? आप सब विचार करें। इसके ऊपर विचार क्यों नहीं कर रहे? हम विचार कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, बैठकर हम गॉसिप्स कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने कैसा डाला, मेरी फ्रेंड किस पार्टी पर गई, कहाँ घूमने गई, आज उसके घर में क्या हो रहा है, मेरे अलग अलग तरह से अपने बहन भाइयों अलग अलग तरह से हम, पर इन सब चीज़ों पे विचार कौन करेगा? एक अच्छा समाज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? एक अच्छा पेरेंट बनने की जिम्मेदारी किसकी है? एंशियंट टाइम में गुरुकुल में 4 आश्रम की बात की जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को वो आश्रम अपनी उम्र तथा सोल पर्पस के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लाइफ को बैलेंस करके फॉलो करने होते थे। उन आश्रम को महत्व क्यों दिया जाता था? इसके ऊपर भी बात करेंगे। वो आश्रम कौन कौन से हैं और वो किस लिए बनाए गए थे, और ये सब लुप्त होने के कारण हम कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और मैंने एक वीडियो को सुना था, उस वीडियो को सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और उसके बाद ही जब उस वीडियो को सुनने के बाद ना मेरे अंदर बहुत कुछ चलने लगा आज की जनरेशन के लिए। वैसे तो मैं 4 साल से यूथ के साथ, बच्चों के साथ काम कर कर रही हूँ, और इक्का दुक्का में बदलाव लाई भी हूँ। ज़्यादा नहीं कहूँगी तो मिनिमम 10 यंगस्टर्स को बदलने के लिए पूरा मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, या फिर यूं कहें मुझसे करवाया गया है। मेरा जो मैं है, मैं यहाँ पर हटाती हूँ उसको, और मैं ये कहती हूँ कि मुझसे वो करवाया गया है, और वो बच्चे उन सब चीज़ों के लिए तैयार थे। इस वजह से वो मेरे लिए एग्जाम्पल बने कि बदलाव क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो सब ऑलरेडी इन सब चीज़ों की इनर अपनी से डिमांड कर रहे थे। तो ये सब क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके ऊपर बात करने के लिए सब नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी कमेंट्स भी दें, ताकि हम नए विषयों को आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना, आपने इन सब में मेरा साथ दिया, और जो व्यक्ति साथ नहीं दे रहा उसका भी धन्यवाद, और जो साथ दे रहा है उसका भी धन्यवाद, क्योंकि हर व्यक्ति साथ ना दे के भी साथ दे रहा होता है। तो इस सब चीज़ों पे भी हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, और हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो स्पिरिचुअल और होलिस्टिक पेरेंटिंग रहेगा, और उसकी आवश्यकता क्यों है, वो कैसे पूरी की जा सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।